सशक्त बेटियां फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में SBF डांस इंडिया सीजन 2 में लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक से बढ़कर एक नृत्य प्रदर्शन कर सबके मन में एक छाप छोड़ दी, जिसमें मेहंदी, हस्तकला, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, शिक्षा के प्रमाण पत्र दिए गए। गुलावटी से आई ज्योति जी ब्यूटी पार्लर ट्रेनर, उनकी छात्राओं ने पार्लर में स्वर्ण पदक हासिल किया। सिलाई कढ़ाई शिक्षा की ट्रेनर मीनाक्षी जैतपुरा गुरुवार जी सेवा समिति के सचिव की शिक्षार्थियों ने सिलाई में स्वर्ण पदक हासिल किया। SBF डांस इंडिया सीजन 2 की प्रथम विजेता खुशी चौटाला रही। बामसिप संस्था के पूर्व अध्यक्ष आसाराम जी के द्वारा कार्यक्रम कराया गया। नवल किशोर रोहिल्ला जी के द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। फाउंडेशन के कार्यक्रम का मकसद किन्नर समाज को महिलाओं के बराबर सम्मान देना रहा। गुरुवार जी सेवा समिति की टीम चांदनी कुशवाहा, ममता बिष्ट, हिमानी जैतपुरा, सोनी सिंह, रीना, SBF, तनिषा मानवी मुख्य रूप से उपस्थितियों है। शिवनाथ केसरी लखन कोरियोग्राफर द्वारा कार्यक्रम का जजमेंट कराया गया। सोशल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी चौटाला जी ने किन्नर समाज को अपनी पहचान बनाने का और उन्हें महिला और लड़कियों के बराबर दर्जा दिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाने की गुहार लगाई। किन्नर समाज रानी जी तितली जी ने संस्था के उज्ज्वल भविष्य के लिए 11,000 का योगदान दिया। जो हमारे प्रकाश भाई जिसको मिला है और खासकर जो हमारे जज भाई हैं उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने नेतृत्व से, अपनी क्षमता से लोग पहचाना है बच्चों को और उनको अपने मार्क्स दिए हैं। हमारी कोशिश है कि आप समय समय पे प्रोत्साहन करते रहें। तो लोग यहाँ डांस किए हैं बच्चे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अच्छी मेहनत की है। मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूँगी जो आए हैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से डांस प्रतियोगिता में आगे लाएं। और आज का जमाना है डांस प्रतियोगिता जिसके अंदर जगह जगह बहुत सारे ऑडियंस चल रहे हैं। मौका मिलता तो हमारा प्रयास करें। जय हिंद। तालियों के साथ स्वागत करें नवीन जी का। तो संदीप जी उनके गले में माला डालकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। तुलसी, आपके स्टेप्स काफी क्लियर थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे आपकी। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए आप। आपके एक्सप्रेशंस भी काफी अच्छे लगे मुझे और मैंने आपका डांस एंजॉय भी किया। वेल डन। तुलसी रानी जी, आपको मिलते हैं 8। थैंक यू मैम।
चरण सिंह। बेटियों के लिए मजबूती से खड़ा रहता है, जो कमजोर वर्ग से आती है, गरीब है और अपनी काबिलियत की वजह से समाज को सशक्तिकरण देने का ये जो काम शुरू किया गया है लगातार चल रहा है। आगे हमारे बिजनेस के प्रेसिडेंट, यहाँ के चीफ गेस्ट और नवल किशोर वाले जी जो वरिष्ठ यहाँ के समाजसेवी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। बच्चों को मेरा प्यार, व्याख्या चित्तौड़िया, दी जस्ट वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट HOD। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ सशक्त बेटिया फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे यह जजमेंट के लिए आज इन्वाइट किया है और मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को जज कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच प्रकाश दी चौटाला जी, सशक्त बेटिया फाउंडेशन की पूरी टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। समाज से जुड़ा व्यक्ति जानता है और पहचानता है। तो जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण और जो बच्चे दस्तखत किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है, इस संगठन के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाएं इस देश के अंदर थोड़ा पीछे निकलना चाहता हूँ। 18वीं शताब्दी तक महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को किसी भी तरह का शैक्षिक ज्ञान करने का अधिकार नहीं था।
देश के अंदर 1857 सर्टिफिकेट स्वातंत्र खोले जो महाराष्ट्र की थी। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उन गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जो स्कूल नहीं जा सकते थे। वो विडंबना वहीं नहीं रुकी, क्योंकि महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार था, न महिलाओं को अपने बारे में कुछ ज्ञान था। ऐसा भी एक समय था देश के अंदर वो तो साड़ी पहन के निकलती थी स्कूल के लिए, खुद का स्कूल खुला हुआ था उनका। जो पड़ोस की औरतें थी उस पर कीचड़ फेंकती थी, गोबर फेंकती थी, क्या हमारे बच्चों को खराब कर रही है। वो औरत 2 साड़ी लेके झोल में चलती थी, एक जाने के बाद उतारी, दूसरी पहन लौटने के लिए पहनी। उसको भी वो महिलाएं गंदा करती थी और आरोप लगाती थी कि आप लड़की को पढ़ा करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। ऐसा दौर देश के अंदर रहा है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस देश के अंदर 18 स्कूल खोले, सिर्फ महिलाओं के बच्चों के, लड़कियों के, उनके लिए जो अनाथ बच्चियां होती थी उनको अनाथ आश्रम खोला। और इस देश के अंदर जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ 1947 में, तो भारत के उन लोगों को, उन महिलाओं को, उन लोगों को बहुत सारा अधिकार मिला जो आज आप जैसी बच्चियां अच्छी ड्रेस पहन करके इस देश की शोभा बढ़ा रही है, अपनी शोभा बढ़ा रही है। और इस देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे वो वैज्ञानिक का हो, चाहे इसरो पे जाने का हो, वहाँ सब पे महिला अपनी पढ़ाई कर रही हैं। ये देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं फाउंडर के संस्थापक और जो फाउंडेशन चला रहे हैं, इनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा नेक काम इस देश के अंदर लिया है। जो बच्चे आज आपके पास आ रहे हैं, उनको कोशिश कीजिए आप हर तरह की एजुकेशन देने की, हर तरह की शिक्षा देने की, ताकि लड़कियां मजबूत हों और अपने पैरों पे खड़े होकर के देश के अंदर अपना नाम रोशन करें। ऐसी मैं आप लोगों की अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद। नी तू जट में पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी। मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशाली बंद होगी। ओ तेन फुलां दे जिन्ना वे मैं कर तेरी भेंट तू हो चाहे ले, ओ अखां तेरियां ने ऐदां लगदा जिद्दां हरे रंग दी ले। तू हरे रंग दी लेक लोक तेरे नाल फोटोआं लै, चंद दी कुड़ी फुल्लां दी भैन तैनूं तेरे उत्ते गिरदी बंदा भी कख नी, तारे भी डरके रह। सिंड्रेला तेरे ते आया, मेरा घुंघरू पा के नचाया, जेड़ा काला गंदड़ पाया, तेरा सारा ही पिछे लाया। कमाल है कमाल है, बवाल है बवाल है, कश्मीरी सेब है तू मच लाल है। ओ परियां दे नाल दी सापड़ी दी चाल दी, होर की तू भाल दी जे जानी तेरे नाल है। ओ कोई लिखदा तेरी जुल्फां ते, कोई तेरे बुल्लां उत्ते लिखदा, हुण सारे तेरे ते लिखदे, निकला फुल्लां उत्ते लिखदा। जानी वर्गे बड़े बड़े शायर तेरे कोले आ बैण, चंद दी कुड़ी फुल्लां दी भैन तैनूं बिजली बिजली कहण। तेरे उत्ते गिरदी बंदा भी कख नी, तारे भी डरके रह। सिंड्रेला तेरे ते आया, मेरा घुंघरू पा के नचाया, जेड़ा काला गंदड़ पाया, तेरा सारा ही पिछे लाया। तो खासल गोरिया वो बेरिया था मैं, डोली गिनती
अपनी जान तो दे दी पर स्वाभिमान नहीं दिया। हिंदुस्तान की शान ऊंची रखी। हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को बचाने के लिए आन बान शान जो है तो कुर्बान कर दी अपना सारा कुछ। मुझे खुशी है कि आज गान की एंकर जो है एक बेटियों में से बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंची है।
मुझे खुशी है कि वो यहाँ पर आपके बीच आई हुई हैं, उनको भी मैं सम्मानित करना चाहता हूँ कि आप सारे नवल किशोर जी महिला स्टेज पर आने रिक्वेस्ट करें। नवल किशोर बीच में आए हमारे भाई बड़े भाई वीपी सिंह जी जो वाट्सएप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और इस सभा का संचालन करने वाले प्रकाश चौटाला जी, हमारी बहनें और भाइयों रामवीर जी, प्रधान जी विमल सैनी जी और साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम सशक्त बेटियां फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं इनको का स्वागत भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ, क्योंकि ये बीच बीच में बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं। आज हम जिस संस्था से आए हैं वामसेक संस्था, ऐसे नहीं, हम सन 78 से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत बड़े चढ़ाव देखे और वामसेक का एक कैडर है जो कैडर के सहारे लोगों को शिक्षित करता है और संघर्ष की राजनीति सिखाता है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी ना ही आप आगे बढ़ सकते, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इस शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो वो आगे बढ़ जाता है और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाता है, जैसे कि हम पहुंचे हैं। क्योंकि लड़कियों को खास तौर से शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। जिस घर में एक लड़की शिक्षा पा लेती है, कम से कम वो 3 पीढ़ी को शिक्षित बना देती है और आगे बढ़ा देती है। यही शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि बिना शिक्षा के हर आदमी अधूरा है, कि नहीं कहीं ना कहीं वो गलत राह पे चलता है। आजकल देखा होगा, क्योंकि मैं देहात से संबंध भी रखता हूँ, क्योंकि मैं हसनापुर को बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैंने देखा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए हैं और नशे के साथ साथ वो चोर बाजारी या इस तरह के मतलब हादसे करते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें बड़ी से बड़ी शिक्षा देनी है और खासतौर से हमारी ये बेटियां बैठी हैं, इन्हें कम से कम IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े वकील बनना है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं है। जिस समाज के 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 ये इंजीनियर पैदा हो जाएंगे, वो समाज आगे बढ़ जाता है। और हम इन सशक्त बेटियों को यही वो देते हैं कि ये शिक्षा में आगे बढ़े और अपनी संस्था के लिए काम करती है। इसी के साथ मैं अपनी रानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे संस्था से जुड़े सशक्त बेटियों फाउंडेशन में आए हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आसाराम जी का, जो कि हमारे हर प्रोग्राम में हर कार्यक्रम में तत्पर रहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा वीपी सिंह जी का, वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर वीपी सिंह, आकर तो सब बच्चों के बीच कहें और उन्हें अनुग्रहित करें। जय हिंद, जय भारत। सब हमारी बात जान सकें। और इस प्रोग्राम का डांस इंडिया डांस सीजन 2 का महत्व ये है आगे बढ़ाने का कि हम किन्नर फैमिलीज को इतना इक्वल बनाना चाहते हैं, इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो महिलाओं से कुछ किसी भी फील्ड में वो डाउन न रह सके और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहें। मैं गुजारिश करूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे किन्नर समाज को इतना आगे बढ़ाएं, उन्होंने इतनी सेवा प्रदान कर दें, इनकी जॉब के लिए कुछ प्रोवाइड करें, इनके लिए नौकरी प्रदान करें, ताकि ये भी अपना घर सुचारू रूप से हर फैमिली चला सके। तो एक ऐसे परिवार के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिनको हम अपने समाज में बहुत ही अपेक्षित नजर से देखते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो अक्सर इनके ही आशीर्वाद और इनके ही आदर्शों पर चलते हुए होता है। हमारे साथ बड़े वामसेट के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छा सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। तो आप इतने दिनों से आप इनके साथ हैं, कार्यक्रम को सहयोग किया, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके पीछे मतलब आपने क्या ऐसा सोचा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने सरकार का जो सशक्त बेटियाँ हमारे बीच में आज प्रोग्राम कर रही थी, उनका मेन मकसद है जैसे जुडो, कराटे, सिलाई का प्रोग्राम, जैसे डांस का एक प्रोग्राम, और ये हर तरह से अपने बच्चों को उत्साह के साथ मंच पर लाते हैं। तो हर तरह से मैं सहयोग करता हूँ और इनके साथ जुड़ा रहूँगा, और जो भी इनको मेरी तरफ से कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं दूँगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, वो छोटी छोटी सी स्किल्स डेवलप करना जो आपको रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इन तमाम चीज़ों के बीच हमारे बीच समाज सेवी होता है। ये जो छोटी छोटी स्किल्स हम लोग सिखाते हैं बच्चियों को, अलग अलग क्षेत्रों में जाके आप लोग अपने आउटलेट्स खोलते हैं, छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज खोलते हैं, छोटे छोटे प्रशिक्षण केंद्र खोलते हैं। कितना फ़ायदा आपको देखने को मिला समाज में? इनका उद्देश्य ये है बेटियाँ सशक्त बने और किसी से पीछे ना रहे। सशक्त बेटियाँ फाउंडेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारी संस्था भी मेरा सहयोग करती है, और इनका मेन मोटिव हमें अच्छा लगा, बच्चियों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, सभी के लिए उनको आत्मनिर्भर बना। इसके लिए हमारे लोग चारों कोनों में आपका खुलंश है, और इधर
जगह जगह शहरों में हमारे सेंटर खुले हुए हैं जिसमें भी सिलाई कढ़ाई बच्चों को प्रशिक्षण जूडो वगैरह के लिए दिया जाता है। ये सब निःशुल्क है और संस्था के द्वारा ये सारे सराहनीय कार्य हैं, इसीलिए हमारी संस्था भी इनके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी और उनकी संस्था की जो सशक्त बेटिया फाउंडेशन के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करती है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं या समाज के ऐसे तबके की महिलाएं जो पैसों आर्थिक अभाव में पैसों की कमी के कारण कोई भी स्किल सीखने से वंचित हो जाती है और अपना रोजगार नहीं कर पाती, उनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये आज का जो कार्यक्रम है बच्चों को उन स्किल्स को डेवलप करने का है जो कि उनमें छोटी छोटी प्रोग्राम जैसे डांस का हो गया, सिंगिंग का हो गया,